बिहार में घटनाक्रम इतनी तेजी के साथ बदला है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद से ही तहलका मचा हुआ है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर सीधा हमला बोल दिया था। नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया, उसी तरह वह भी है, उन्होंने कभी अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया। अब उनके इस बयान के बाद जो समाजवादी विचारधारा की अपने आप को तथाकथित रूप से ढिंढोरा पीटते रहते हैं, उनको काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ढिंढोरा पीटने वाले लालू यादव अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। अपनी पत्नी को उन्होंने अपने बाद मुख्यमंत्री बनाया और उनका एक बेटा जो है वह मंत्री के पद पर तैनात है। कुल मिलाकर के परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण लालू यादव है। और लालू यादव पता नहीं किस मुंह से कर्पूरी ठाकुर जैसा अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीतीश बाबू ने कल के भाषण में उनको धो दिया। अब लालू यादव को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। इसका जवाब देने के लिए रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की लड़की है, उन्होंने विदेश से ट्वीट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने परोक्ष रूप से नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से व्यंग कसा। उनके व्यंग का असर नीतीश बाबू पर भी देखने को मिला। उनका कहना था कि जब योग्यता ही नहीं है उनके लड़के में, तो कहां से वो आगे बढ़ेगा। वही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कुछ भी न बोल करके अपनी इज्जत को बचा लिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नाम में ही समाजवाद जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके साथ भी यही धोखा हो चुका है। मुलायम सिंह यादव ने अपने लड़के को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद अपने भाई को मंत्री बनाया, भाई के लड़के को सांसद बनाया। कुल मिलाकर के परिवारवाद का जीता जाता उदाहरण प्रस्तुत करके समाजवाद की बखिया उधेड़ कर रख दी। कर्पूरी ठाकुर जो समाजवाद के सच्चे पुरोधा थे, जॉर्ज फर्नांडिस जो समाजवाद के सच्चे पुरोधा थे, उन्होंने कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि जो योग्य व्यक्ति था उनकी पार्टी में उसको आगे बढ़ाया। इस तरह से अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी न करके अपनी इज्जत को बचा लिया, लेकिन लालू यादव की लड़की के ऊपर व्यंग कसने से बात नहीं आई और उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर तगड़ा व्यंग कस दिया है। वही नीतीश कुमार के ऊपर व्यंग कसे जाने के बाद, मीडिया में इस तरह की हलचलें आने के बाद नीतीश की पार्टी के लोग भी भौचक्के से हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने सिर्फ सीधे सपाट शब्दों में कहा था कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर समाजवाद के सच्चे पुरोधा थे, उसी तरह नीतीश कुमार भी समाजवाद के सच्चे पुरोधा है। उन्होंने कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, न कभी अपने लड़के को ही कुछ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पद पर भेजा। इस तरह से नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के वचन को निभाने का अपने आप में दावा की पेश कर दिया। वहीं लालू यादव भी कह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर जैसे हैं, लेकिन परिवारवाद के नाम पर लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में छिनी हुई दीवार, जो तलवारें छिन गई हैं, वो देखिए कब तक म्यान में वापस जाती हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बिहार सरकार को, जैसा कि भाजपा अटकलें लगा रही है, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने वाले नहीं है। हालांकि कुछ मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि जा भी सकते हैं, लेकिन अगर हमारे सूत्रों की बात की जाए तो नीतीश कुमार का फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में जाने का कोई भी इरादा नहीं है। वही नीतीश कुमार की एक और इच्छा पर पतीला उनका जो था वो फूट गया और चूल्हे की आग बुझ गई, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। वहीं पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि वह पंजाब और दिल्ली के सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो पतीला फूट गया, चूल्हा बुझ गया। इंडी गठबंधन में कुछ मामला रहा ही नहीं गया। जो बड़े अलायंस पार्टनर थे, जिसमें ममता बनर्जी बिहार में नीतीश और लालू और आम आदमी पार्टी पंजाब में, उन्होंने तो अकेले चुनाव लड़ने का मादा दिखा दिया है। वहीं दक्षिण भारत में कांग्रेस ने किसी को सहयोगी नहीं बनाया है और कुल मिलाकर के अपने ही दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़ी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के जो पतीला था, जो चूल्हे में चढ़ा हुआ था, जिसमें दाल चावल पकना था, पतीला ही फूट गया और इंडिया गठबंधन के लगता है कि चूल्हे में आग ही नहीं रह गई। यह काम तब हुआ जब नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया था कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें वह शामिल होंगे, लेकिन नीतीश बाबू के ऐलान के बाद ही ममता बनर्जी ने भी ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल की सारी सीटों पर वो खुद ही चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें कि कुछ ही दिन बाद राहुल गांधी की यह यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाली है। कुल मिलाकर के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना बिहार की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर चूंकि समाजवाद के सच्चे पुरोधा थे, उन्होंने कभी भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। जो योग्य व्यक्ति थे उन्हों को आगे बढ़ाया।
तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने उनकी गद्दी हथियाने के लिए पूरी तरह से बयान दे दिया कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर समाजवाद के सच्चे पुरोधा थे, कभी भी उन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, उसी तरह वो अभी है। उनके बयान के बाद भूचाल सा आ गया और अब रोहिणी आचार्य ने आग में घी का डालने का काम किया और कह दिया कि लालू यादव के बेटे योग्य हैं, इसलिए वह मंत्री बने हुए हैं। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी योग्य थी, इसलिए वह मंत्री बनी थी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में इतना कोई योग्य व्यक्ति था ही नहीं जो मंत्री या मुख्यमंत्री बन सके। वहीं नीतीश कुमार के बारे में तंज कसते हुए कहा कि उनके लड़के के अंदर कोई योग्यता ही नहीं है, इस तरह से वह मंत्री नहीं बन सकता है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने योग्यता के ऊपर बताया कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और लालू यादव के दोनों बेटे उनके पार्टी में जो और लोग हैं उनसे ज्यादा योग्य है, इसलिए लालू यादव ने उनको मंत्री और उप मुख्यमंत्री और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति हल्की फुल्की गर्मा गई है। इस ठंडक के मौसम में भी बिहार की राजधानी में गर्माहट महसूस की जाती है, लेकिन इससे सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे सूत्रों ने कहा है कि नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने और वो कोई बड़ा सा मंत्री पद लेकर के किनारे हट जाए, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि अब वो तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और वो दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश बाबू अब कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामेंगे, ऐसा भी लग रहा है। तो लब्बो-लुबाब यही है कि रोहिणी आचार्य को भी चाहिए था कि इस तरह से कोई ट्वीट न करती और आग में घी न डालती, क्योंकि परिवारवाद तो कभी कर्पूरी ठाकुर की किताब में था ही नहीं, वह चैप्टर ही नहीं था, वह पन्ना ही नहीं था कर्पूरी ठाकुर के समाजवाद में, जिसका वो लेने के क्रेडिट लेने का या श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। बहरहाल रोहिणी आचार्य को इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने कर भी दिया है तो इसका कोई विशेष प्रभाव बिहार की राजनीति में पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे नीतीश बाबू पर व्यंग कस दिया है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के पास अब वो क्षमता ही नहीं रह गई जो बिहार में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा जा सकें। किस मुंह से जाएंगे नीतीश बाबू, क्योंकि कई बार पलटी मार बोलने की वजह से उनकी इज्जत बहुत कम हो चुकी है। उनकी पार्टी के लोगों को भी लोग पलटी मार पार्टी बोलने लगे हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार की मौजूदा सरकार पर कोई खतरा हमारी तरफ से या हमारे सूत्रों के हवाले से नहीं दिखाई पड़ता है। बाकी अन्य लोग क्या अटकलें लगाते हैं, यह उनकी बातें हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है, नेता बनता, तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी,
तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते। लेकिन हम लोग तो शुरू से करते रहे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहां पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं, और वहां पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और पार्टी के नेता भी हैं, और हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है।